हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए करवा चौथ की पूजा की वीडियो लेकर आई हूँ। करवा चौथ की पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें, मगर करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाता है। आप प्रातः स्नान कर प्रतिदिन की पूजा करें और करवा चौथ व्रत का संकल्प ले लें। अगर आप इस साल पहली बार करवा चौथ का व्रत करना चाहती हैं तो ना करें, क्योंकि इस साल मलमास लगा था, इसलिए अगले साल से शुरू करें। शाम की पूजा से पहले अच्छे से 16 श्रृंगार कर तैयार हो जाएं। शादी के सिंघोड़े से सिंदूर लगाकर पूजा शुरू करें। आप मेहंदी भी ज़रूर लगाएं। सोने की अंगूठी हो तो ज़रूर दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में पहन लें, इससे पूजा शुभ होता है। सबसे पहले चौक पूर लें और चौकी लगा लें। चौकी पर लाल या पीले कपड़े बिछाएं। उसके बाद गेहूं का आसन देकर कड़वा माता की फ़ोटो रखें। सभी पूजा में चावल का महत्व होता है, लेकिन करवा चौथ की पूजा में गेहूं का विशेष महत्व है। गेहूं का अष्टदल कमल बनाकर या इसी तरह गेहूं डालकर उसके ऊपर कलश रखें। चंद्र पूजन के लिए गेहूं के 13 दाने रखे जाते हैं कड़वा के जल में। मैं यहाँ पहले ही रख रही हूँ ताकि उस समय भूल ना जाऊँ। कड़वा में जल भरे। मैं यहाँ सिंपल कड़वा दिखा रही हूँ, आप छेद वाले कड़वा ले लें। कड़वा में सराई लगाना उतना ज़रूरी नहीं है, मिले तो ज़रूर लगाएं, नहीं तो ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। कड़वा के घट में कलेवा लपेटें। कलेवा 4 बार लपेटें। रोली कुमकुम से कड़वा के ऊपर 13 बिंदी लगाएं। कड़वा के ढक्कन पर भी 13 बिंदी लगाएं। मेरे पास कड़वा का ढक्कन नहीं था, इसलिए मैं दीपक रखकर बता रही हूँ। चावल का आसन देकर दीपक जलाएं। दीपक शुद्ध घी का ही जलाएं। धूप बत्ती दिखाएं। एक कड़वा ऐसा लेंगे जिसमें हम सूखे मेवे या गेहूँ भरेंगे। मैं यहाँ सूखे मेवे ही भर रही हूँ। आप एक बतासा का भी कड़वा ले लें, मुझे अभी मिली नहीं इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। बतासे के कड़वा और इस कड़वा से ही कड़वा को फेरें। एक कड़वा कड़वा माता के लिए होता है और एक कड़वा खुद के लिए होता है। कड़वा को मैं मेवे से भर रही हूँ, आप कड़वे में गेहूँ भी भर सकते हैं। पूड़ी गुलगुला जो पकवान बनाए हैं उससे भी भर सकते हैं। दोनों कड़वा के ढक्कन पर भी मिठाइयाँ रखेंगे। आप बतासे भी रख सकते हैं। मैं यहाँ मीठी मठरी और मिठाई रख रही हूँ। कड़वा माता को उसमें जो भी चित्र बने हुए सभी पर चंदन लगाऊंगी। अलग से भगवान गणेश की स्थापना नहीं की हूँ, क्योंकि कड़वा माता की फ़ोटो में गणेश भगवान की भी एक फ़ोटो है, तो मैं उन्हीं की पूजा कर दूँगी। दीपक को भी चंदन लगाकर पूजा करें। कड़वा माता को लाल चुंदरी ओढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। दोनों कड़वा पर भी फूल चढ़ाएं। पान सुपारी लौंग इलायची कड़वा माता को चढ़ाएं। फल मिठाइयाँ जो भी चीज़ आप प्रसाद के लिए रखी हैं वो सब चढ़ाएं। मैं यहाँ मीठी मठरी, मिठाई, ड्राई फ्रूट, बतासे और फल चढ़ा रही हूँ। हो सके तो 4-4 की संख्या में फल रखें। श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। आप चाहें तो इसे खुद भी यूज कर सकती हैं, नहीं तो ब्राह्मण को भी दे सकती है, ननद को भी दे सकती हैं। करवा चौथ की पुस्तक भी रखेंगे, उन्हें भी चंदन लगाकर पूजा करेंगे। 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर और फूल लेकर करवा चौथ की कथा पढ़ेंगे। अगर कोई पंडित है तो उन्हीं से कथा सुन ले, लेकिन कथा सुने ज़रूर। करवा चौथ की पुस्तक में कड़वा माता की 4 कथा है, जिसे ज़रूर सुने। पुस्तक के पीछे गणेश भगवान, शंकर भगवान और पार्वती माता और कड़वा माता की आरती है, उसे ज़रूर गाएं। अब आरती कर लेते हैं। घंटी बजाते हुए आरती करें ताकि सभी तरफ का माहौल शुद्ध रहे। पूजा के बाद सुहाग ले लें। माता की मांग में 5 बार सिंदूर या 7 बार लगाएं और खुद की भी मांग में लगाएं। कड़वा माता को प्रणाम कर सदा सुहागन का आशीर्वाद मांगे। चंद्र पूजन के समय जल वाले कड़वा से चंद्रदेव को जल चढ़ाएं और कड़वा में बंधे कलेवा पति के हाथों में बांध दें। पूजा के लिए जो छलनी खरीद कर लाई हैं उन्हें भी पूजा में ज़रूर रखें। बहुत से लोग कलश स्थापित करते हैं,
मगर करवा चौथ में कलश स्थापना करें ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, मन है तो ज़रूर स्थापित कर लें। मेन है करवा चढ़ाना और करवा फेरना और चंद्रदेव की पूजा करना। पूजा के बाद पति की पूजा करना और पति के हाथों व्रत खुलवाना। मुझे बतासे के कड़वे नहीं मिले, इसलिए मैं बतासे का कड़वा नहीं रखी हूँ, नहीं तो मैं कड़वा फेर कर ही दिखा देती। वैसे बता देती हूँ कि हाथों को क्रॉस करते हुए कड़वा इधर से उधर और उधर से इधर कड़वा रखना ही कड़वा फेरना कहलाता है, जिसे 7 बार करना होता है। यही कड़वा फेरने का नियम है। मैं सरल तरीके से बताने की कोशिश की हूँ। आशा है वीडियो ज़रूर पसंद आएगी।